अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। 9वां प्लैनेट और कोई नहीं बल्कि प्लूटो ही है, जिसे साइंटिस्ट ने प्लैनेट्स की लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी किनारे पर मौजूद प्लूटो की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर क्यों निकाला गया? तो मैं आपको बता दूं, ये प्लेनेट कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करता था। प्लूटो को साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी तरह स्टडी किया था, तो इन्हें पता चला कि ये प्लेनेट बहुत ज्यादा राजों से भरा हुआ है। जब से इस प्लेनेट को ढूंढा गया है, तब से लेकर आज तक इसने हमारे सूरज का एक भी चक्कर नहीं लगाया। इसका डायमीटर 2370 किलोमीटर है, जो बहुत बहुत कम है। इसके डायमीटर से आप ये समझ गए होंगे कि ये प्लेनेट हमारे चांद से भी छोटा है। इस प्लेनेट की सबसे खास बात ये है कि इस पर बहुत ही अलग अलग लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जो किसी और प्लेनेट पर नहीं है। प्लूटो पर पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, जो बिल्कुल हमारी जमीन पर मौजूद रॉकी माउंटेन की तरह हैं। इसकी ऊंचाई तकरीबन 3500 मीटर है। अगर इसका कंपैरिजन माउंट एवरेस्ट से किया जाए तो उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही कम है। लेकिन हमें प्लेनेट के साइज को भी देखना होगा, क्योंकि प्लेनेट के साइज पर पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने प्लूटो पर एक स्पेस क्राफ्ट न्यू हॉरिजॉन को भेजा था। इस स्पेस क्राफ्ट ने सिर्फ प्लूटो को ही नहीं बल्कि कुछ और प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्लूटो की ही बात करेंगे। इस स्पेस क्राफ्ट के जरिए साइंटिस्ट को पता चला कि प्लूटो सिर्फ पहाड़ों से ही नहीं बना, बल्कि इस पर बहुत बड़ी और पतली सी बर्फ की एक लेयर भी बनी हुई है। यहाँ पर खास बात ये है कि ये लेयर पूरे प्लूटो पर मौजूद है, वो भी बिल्कुल बराबर की मिकदार में। प्लूटो पर दिल के साइज का एक एरिया भी मौजूद है, जिसके लेफ्ट साइड पर बहुत ज्यादा तादाद में कार्बन मोनोऑक्साइड आइस मौजूद है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो उस वक्त निकलती है जब कोई चीज अच्छी तरह से जल नहीं पाती। सोलर सिस्टम से बाहर जितने भी प्लेनेट होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से उनका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला होता है। ऐसा ही कुछ प्लूटो के साथ भी है। प्लूटो का एटमॉस्फेयर ज्यादातर नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। इसके कुछ हिस्सों में मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है। इसका टेम्परेचर कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी बहुत ही कम, जिसकी वजह से प्लूटो के पास कोई भी फिक्स एटमॉस्फेयर नहीं है। जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसमें मौजूद नाइट्रोजन गैस भी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बर्फ में तब्दील हो जाती है और इसका एटमॉस्फेयर गायब हो जाता है। 2015 की स्टडी के मुताबिक प्लूटो का एटमॉस्फेयर 10 साल में 2 गुना ज्यादा मोटा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब प्लूटो का एटमॉस्फेयर मेंटेन रहेगा। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जवाब तो अभी साइंटिस्ट के पास नहीं है। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक प्लूटो पर बहुत ज्यादा समंदर मौजूद है, जो इस वक्त बर्फ बन चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जब प्लूटो और हमारा सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म था तो यहाँ पर माइक्रो लाइफ मौजूद हो, लेकिन अब पानी के बर्फ बनने की वजह से वो लाइफ भी बर्फ में जम गई हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्लूटो के समंदरों में आज भी लाइफ मौजूद हो, लेकिन इनके ऊपर बर्फ जमने की वजह से हम इनके अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऐसा सिर्फ प्लूटो के साथ ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे चांद हैं जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न के चांद टाइटन पर भी सेम प्रॉब्लम है। बस यही वजह है कि यहाँ पर बर्फ होने की वजह से साइंटिस्ट समंदरों को स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरी बात जो प्लूटो पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है, वो ये है कि इसका एटमॉस्फेयर ज्यादातर नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारी जमीन का 78% एटमॉस्फेयर भी नाइट्रोजन से बना हुआ है और 21% ऑक्सीजन है। अब जमीन और प्लूटो पर नाइट्रोजन की परसेंटेज तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है कि प्लूटो हमारे सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से इन पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि लिक्विड फॉर्म में पानी ना होने के बावजूद वहाँ पर लाइफ मौजूद हो। ये तमाम डिस्कवरीज हाल ही में की गई है, जिसकी वजह से इस पर अभी भी बहुत ज्यादा रिसर्च करना बाकी है। यहाँ मैं आपको बता दूं, प्लूटो पर मीथेन गैस भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। अभी हमें जस्ट लाइफ के होने या फिर ना होने पर ही फोकस नहीं करना चाहिए। मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए अलग अलग कंपाउंड्स की जरूरत होती है। इन्हीं कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कायनात के सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन है।
यानी कि जिस प्लेनेट पर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मीथेन एक ऐसी गैस होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लूटो पर लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लूटो पर नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है और एक वक्त ऐसा भी था जब इस पर लिक्विड वाटर मौजूद था। इसका मतलब ये हुआ कि प्लूटो बहुत ही अच्छा प्लेनेट बन सकता है अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तो। वैसे टेम्परेचर कम करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं। उन तरीकों को आजमाने के लिए प्लूटो का हमारे करीब होना बहुत जरूरी है। प्लूटो तक जाने के लिए हमें 10 साल का वक्त लग जाएगा। अब आप सब ये तो जानते ही हैं कि प्लूटो बहुत ही छोटा प्लेनेट है, जिसकी वजह से इसे सेट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर प्लूटो पर कुछ बॉम्ब फेंके गए तो इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ऐसी गैसेस बन सकती हैं जो हीट को स्टोर करके रखती हैं। जब इसके अंदर हीट होगी तो इसका टेम्परेचर खुद ब खुद ही बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से इस पर मौजूद बर्फ और समंदर भी पिघलने लगेंगे। ये सुनने में बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन असल में ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल हमारा मेन फोकस मार्स और चांद पर है। जब हम इन पर कॉलोनीज बना लेंगे तो फिर हम टाइटन मून पर जाएंगे। हो सकता है कि टाइटन के बाद हम प्लूटो पर ही जाएं, क्योंकि प्लूटो पर जमीन के जैसे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं। प्लूटो की जमीन बहुत ज्यादा चिकनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी स्पेस क्राफ्ट को लैंड करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्पेस क्राफ्ट बहुत ज्यादा फिसलते हैं और साइंटिस्ट ये भी नहीं जानते कि किस जगह पर स्पेस क्राफ्ट को लैंड करवाया जाए, क्योंकि अगर स्पेस क्राफ्ट को किसी गलत जगह पर लैंड करवा दिया गया तो स्पेस क्राफ्ट बर्फ में फंस जाएगा। जैसे जैसे इसका एटमॉस्फेयर मोटा हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट भेजने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जब किसी प्लेनेट का एटमॉस्फेयर मोटा होता है तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर स्पेस क्राफ्ट को उड़ाना बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे मार्स पर एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया था, वैसे ही प्लूटो पर भी भेजा जा सकता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या फ्यूचर में स्पेस क्राफ्ट इंसानों को लेकर प्लूटो पर जाएगा या नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।